अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة। हज़रात गिरामी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया में ऐसी बहुत सी शख्सियतें गुजरी हैं जिन्होंने अपने ज़रूरी कारनामों से खालिक़े कायनात की रज़ा की हासिल की, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल की और मखलूक़ खुदा को भी राज़ी रखा, जिनका मकाम व मर्तबा काबिल रश्क और लायक तहसीन था। मगर क्या ऐसी शख्सियात भी हैं जिनका मुकाम इस कदर बुलंद हो, जिनकी आज़मत का ये हाल हो कि अल्लाह के किसी नबी और रसूल ने उनके निकाह में यकेबादी करे अपनी दो बेटियां दी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नबी ने किसी के निकाह में दो बेटियां नहीं थी सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में अपनी दो बेटियां दी और फरमाया कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और वो इस तरह करके वफात पा दी जाती तो यकेबादी के लिए मैं उनके निकाह उस्मान के साथ करा। इतनी बड़ी फजीलत हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 34 वर्ष की उम्र में इस्लाम कबूल किया। इनकी शहादत 18 ज़िलहज 33 हिजरी को है, यानी हिजरत का 33वां साल था और 18 ज़िलहज की थी। यही महीना था जिसमें हम कुर्बानी देते हैं। और ये भी याद रखने के काबिल बात है कि मुसलमानों के इस्लामी महीने का आगाज भी शहादत से होता है और जो महीना आखिरी है ज़िलहज है उसमें भी शहादत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 1 मुहर्रम को हुई और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम को हुई। इसी तरह करके ज़िलहज के महीने में 10 ज़िलहज को मुसलमान कुर्बानी पेश करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की शहादत और अपने बेटे की जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए 10 ज़िलहज को मुकर्रर किया। तो इस तरह करके ज़िलहज का महीना, फिर ये 18 ज़िलहज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत, फिर जमात इस्लामी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत। ये शहादतें जो हैं ये हमें ये पैगाम देती हैं कि मुसलमानों के जो इस्लामी साल हैं उनका आगाज़ भी शहादत से होता है और इख्तिताम भी शहादत से होता है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके निकाह में अपनी दो बेटियां दी। हम में से बहुत से लोग जो वो नाम ही नहीं जानते नबी की बेटियों की। अक्सरियत कुछ जानते होंगे, सारे नहीं कुछ जानते होंगे। आमतौर पर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुतालिक ज़्यादा मशहूर है।
क्योंकि शिया हज़रात ने इनके दिमाग में ऐसा बिठा दिया है कि ये भी समझे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी थी। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक इतना कुछ उन्होंने बिठा दिया कि बाकी सहाबा का नाम लेते कभी किसी को देखा नहीं। सुन्नी भी आमतौर पर बाकी सहाबा किराम अल्लाह ताला अजमाइन के नाम नहीं लेते, क्यों उनकी फजीलत बयान की जाए, उनकी मनाफ़त बयान किए जाए, उनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात है वो बयान किए जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह के निकाह में, फिर जंग बदर के मौका पर इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आप जिहाद पर ना जाएं, हालांकि इस्लाम और कुफर का बड़ा सख्त मार्का था, लेकिन इस मार्के में उनको जानने से मना किया कि आप ना जाएं, आप इनकी बीमार कुर्सी करें, तीमारदारी करें, इनका ख्याल रखें। और उस यही बात हुई कि जंग बदर के मौका पर जब कासिद वापस आया जंग बदर की खबर लेकर कि जंग बदर मुसलमानों ने जीत लिया, उधर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की तदफीन की जा रही है, उनको दफन किया जा रहा है। तो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात इस तरह हुई। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आप यही समझे कि आप बदर में शामिल हैं और आपको माल गनीमत भी दिया जाएगा। और उनको माल गनीमत भी दिया गया और बदरी सहाबा में भी उनको शामिल रखा गया, क्योंकि अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये फजीलत दे दी थी कि आप बेशक कार में हैं, लेकिन आपको सवाब बदर में शिरकत का मिलेगा। एक सिर्फ यही मार्का था जिसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक नहीं हो सके, वरना तमाम मार्कों में, तमाम ग़ज़वात में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भरपूर शिरकत की। तारीख़ी आलम ऐसी शख्सियत के सिवा किसी और का नाम पेश करने से कासिर है कि, और वो नामे नामी इसमें ग्रामी है शहीद मज़लूम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि इनके निकाह में सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। और फिर इसीलिए आपको ज़ुन्नुरैन का लक़ब दिया गया। बाज़ का लिखा था ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाज़ का लिखा था हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़ुन्नुरैन का मतलब है कि दो नूरों वाले, यानी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दो उनके निकाह में थे, तो इसलिए इनको ज़ुन्नुरैन भी कहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ये लक़ब इसलिए पड़ा कि दो साहबजादियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके निकाह में। जब उस्मान रज़ी अल्लाह इस्लाम लाए तो उनके चचा हकम बिन आस ने उन्हें पकड़कर रस्सी से बांध दिया। जवान थे, हालांकि 34 साल उम्र थी, लेकिन उनके चचा ने हकम बिन आस ने रस्सी से पकड़कर बांध दिया और मजबूत बांध दिया। और फिर उनको कहा कि तुमने बाप दादा का दीन क्यों छोड़ा है? बाप दादा के दीन को छोड़कर जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं उस पर चल रहे हो। तो मैं उस वक्त तक नहीं खोलूंगा जब तक तुम उस नए दीन को तरफ नहीं करोगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या जवाब दिया? खुदा की कसम दीन इस्लाम को कभी तरफ नहीं करूंगा। आखिर जालिम जुल्म से खुद ही आजिज़ आ गया, थक गया जुल्म कर करके, और फिर उनको रिहाई नसीब हो गई। ये चौथे नंबर पर मुसलमान हुए थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत तबलीग पर, मेहनत पर मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की हया बहुत मशहूर थी, अल हया मिनल मुसलमान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे हुए थे, इतने में आपकी दोनों पिंडलियां खुली हुई थी, यानी नंगी थी, और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। अंदर आने की इजाजत मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, अंदर आने की इजाजत मांगी, उन्हें भी इजाजत दे दी, वो अंदर आ गए। और इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए।
पहले लेटे हुए थे दोनों, जब वो आए तो बैठ लेटे हुए थे। जब जी उन्होंने इजाज़त मांगी मैं अंदर आना चाहता हूँ, इजाज़त है, तो आप सब बैठ गए, अपनी पिंडलियाँ वगैरह ढांपी, सीधे होकर बैठ गए, कपड़े अपने सीधे कर लिए और फिर कपड़े बराबर किए। इसके बाद को अंदर बुलाया तो माशा अल्लाह ताला फरमाती हैं कि जब सब लोग चले गए वापस तो मैंने पूछा या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे बाप तशरीफ लाए तो आप उसी तरह लेटे रहे, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए तो आप उसी तरह लेटे रहे, आपके लेटने के अंदाज में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अंदर तशरीफ लाए तो आप उठकर बैठ गए और आपने अपने कपड़ों को सीधा करना शुरू कर दिया। क्या वजह है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, क्या मैं ऐसे आदमी से हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं? सुभान अल्लाह। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का ये वसफ जो हया का वसफ है ये बहुत मशहूर है। कभी गुस्लखाने में भी कपड़े नंगे करके नहीं आए, उस वक्त भी लंगोटा बांध कर गुस्लखाने के अंदर कोई भी नहीं देखता। कपड़े तब्दील किए तो ऐसी कैफियत में कि अपने जिस्म को नंगा खुद भी देखने से आजिज़ रहते थे, नहीं देख सकते थे नंगा अपने। इस तरह करके आपने शर्म हया की एक मिसाल कायम की और सहाबा के अंदर शर्म हया का एक मकाम और एक नमूना पेश किया। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस्मान बहुत शर्मीले हैं, खौफ हुआ है मुझे कि मैं अगर इसकी हालत में रहा और अंदर आने की इजाज़त दे दी तो वो अपनी बात का मुझसे कहे बगैर वापस चले जाएंगे। मुझे इस हालत में देखकर मेरी दोनों पिंडलियाँ लगी हैं, देखकर वापस चले जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। मुसलमान सूरत तक बहुत मुखलस और परेशान हाली में थे, इसलिए जब वो गज़वा पेश आया, गज़वा तबूक, तो उसकी तैयारी के लिए बड़ी ज़रूरत पेश आई कि इस वक्त क्या किया जाए, किस तरह करके कुफ़ार का मुकाबला किया जाए। इसको जैश उसरा भी कहते हैं, यानी भूख और प्यास वाला और तंगी वाला उसरा, यानी ये जंग जिस पर जा रहे हैं तो मुसलमानों की कैफियत ये थी, पाँव में जूते भी नहीं थे, पाँव के साथ कपड़े बांधे हुए थे, सफर कर रहे थे, कुछ भी नहीं है पास। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले अपील की सहाबा किराम को इकट्ठा करके कि भाई आप में से कौन है जो इस तशकीर इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम करे, तावन करे, फंड में हिस्सा डाले तो उसे जन्नत मिलेगी, उसे जन्नत मिलेगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 ऊँट मां साजो सामान के साथ लदे हुए 100 ऊँट मैं अल्लाह के रास्ते में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा फिर मुसलमानों को उभारा, फिर अपील की। अब जिसके पास है उसे नहीं देना है, और उनको अल्लाह ने इतना दिया है कि उस्मान गनी के लक़ब से मशहूर हुए हैं। दूसरी मरतबा फिर अपील की, फरमाया कि भाई कोई है जो और इसमें हिस्सा डाले। 100 ऊँट तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने दे दिए हैं। जब दोबारा अपील की, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, फरमाया कि मैं 200 ऊँट और दूंगा सामान से लदे। सुभान अल्लाह। माल तो पास होता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए इंसान के दिल को एक मरतबा हाथ पड़ता है कि ये खर्च कर रहा, इसका मुझे क्या मिलेगा? दुनिया में तो मुझे ठाट बाट मिल गई, शान शौकत मिल गई, इज्जत मिल गई, एहतराम मिल गया। अब आखिरत का फैसला है कि आखिरत में मिलेगा। आखिरत में तो जब दुनिया से जाएंगे तो फिर मिलेगा। तो फिर हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, तरगीब देने पर फरमाया कि कौन अल्लाह के रास्ते में इन ग़ुरबा को जो जिहाद के लिए जा रहे हैं सामान फराहम करेगा। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उठ खड़े हुए और फरमाया कि मैं 300 मज़ीद ऊँट अल्लाह के रास्ते में बग़ैर साजो सामान। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बार हिम्मत लाई, चलो कोई और भी उठे, कोई और भी शायद हो। तो वो अपने घर गए और घर से 1000 अशरफियाँ ले आए, 1000 अशरफियाँ लेकर आ गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुबारक में डाल दी।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि अशरफियों के एक हाथ में कभी लेते हैं, कभी दूसरे हाथ में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को दुआएं दे रहे हैं और फरमा रहे हैं मा दर्रा उस्मान मा अमिला बाद अल-यौम, आज के बाद उस्मान जो चाहे करें, कोई काम उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो चाहे करें। इतना अल्लाह के नबी खुश हो गए। बहते रिजवान का वाकया, बहते रिजवान कसासे उस्मान, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के कसास का बदला लेने के लिए कीकर के दरख्त के नीचे 1400 सहाबा इकराम मौजूद हैं। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेजा उस्मान रज़ी अल्लाह को सफीर बनाकर कि जाओ जाकर हालात व वाक़ियात का पता करो और पूछ कर आओ कि क्या मुसलमान उम्रा करने के लिए आ सकते हैं, इजाज़त है मुसलमानों को उम्रा करने की। तो गुफ्तगू करने के लिए मक्का भेजा था, मक्का कुफार मक्का ने कैद कर लिया, मशहूर ये हो गया कि उस्मान कत्ल कर दिए गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर का बेहद सदमा हुआ, बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, दुख हुआ कि हमारे सफीर को उन्होंने कत्ल कर दिया है, उस्मान रज़ी अल्लाह को कत्ल कर दिया है। और उस्मान रज़ी अल्लाह का इंतकाम लेने के लिए, उनका बदला लेने के लिए, खून का बदला खून, एक इख्तियार नहीं। उस्मान रज़ी अल्लाह का मकाम इधर से पता चलता है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इस जुबाइयून तहत शजरा, अलबत्ता राज़ी हो गया अल्लाह ताला उन मोमिनीन से जो दरख्त के नीचे शीकर के नीचे बैत कर रहे थे। वो 1400 सहाबा किराम के बारे में आयत नाज़िल हुई। अब बैत हो रही है, इस बात की बैत कि उस्मान के खून का बदला लेना है। हम 1400 मिट जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन उस्मान के खून का बदला लेगा। अब बैत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अपना दायां हाथ रखा, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसका हाथ करार दे रहे हैं? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का हाथ। बोला सुभान अल्लाह, मामूली बात है ये नबी अपने हाथ को कहे ये उस्मान का हाथ है बैत के लिए। इस पर फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अबू बकर हाथ रख रहे हैं, उमर हाथ रख रहे हैं, अली हाथ रख रहे हैं। ये सारे अपनी जानें निछावर करने के लिए, कुर्बान करने के लिए हाथ रख रहे हैं। 1400 सहाबा इकराम हैं, किसकी जान के लिए? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह की जान का बदला लेने के लिए। मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का मकाम क्या है। ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बदला लेने के लिए 1400। अब क्या हुआ? फिर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दूसरा हाथ रख दिया, फरमाया वो तो उस्मान का हाथ था, ये मेरा हाथ है। अल्लाह ने क्या फरमाया? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, वो तुम्हारे हाथों के ऊपर अल्लाह का भी हाथ है, अल्लाह भी बैत कर रहा है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ भी हाथों का। कितना बड़ा मुकाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह ने दिया कि उनकी बैत, इतनी बड़ी बैत जिसको बैत रिज़वान कहा जाता है, जो क़िसास उस्मान के नाम से मशहूर है, दौरान बैत इस्लाम मिली के शहादत उस्मान की बरकत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी अजीम शान खिदमत है। वक़्त नहीं, अभी बड़ी तवील खिदमत, बड़े लंबे चौड़े उनके इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ, बड़ी लंबी चौड़ी कुर्बानियाँ हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की जो बैत के लिए बैत रिज़वान किया गया, ये कोई ड्रामा नहीं था। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता, गैब का इल्म जानते कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला सही सालम है, उनको कुफार ने शहीद नहीं किया, फिर बैत का ड्रामा समझे लोग कि ये कुछ भी नहीं, ये तो वैसे ही कर रही था। लेकिन नहीं मालूम था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था कि उस्मान शहीद कर दिए गए हैं। वो जो अफवाह उड़ी थी ना कि शहीद कर दिए गए हैं, उस पर बैत की थी और अल्लाह के साथ बैत पर फरमा रहा था कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। इससे मालूम हुआ कि नबी गैब का इल्म नहीं जानता। बात होता है कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उस्मान की शहीद शहादत की खबर गलत साबित हुई, उस्मान शहीद नहीं हुए, अगर बैत इसलिए की गई कि उस्मान शहीद कर दिए गए हैं, इसका बदला लेना है। इसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह का मकाम ये है
कि उन्होंने बैरी रुमा एक यहूदी से कुआं खरीदा, यहूदी की मलकियत था, 30,000 दिरहम में खरीदा। उस वक्त 30,000 दिरहम बड़ी रकम थी। वो मुसलमानों को पानी नहीं पीने देता था, मुसलमान पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इन्होंने खरीद कर वक़्फ़ कर दिया फी सबीलिल्लाह, मीठे पानी का। मुसलमान यहाँ से इस्तेफादा करें, मुसलमान पानी पी। तो जब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के घर के गिर्द मुहासरा बागियों ने कर दिया, शहादत का वक़्त करीब आ गया, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, क्या लोगों, मैं तुमको अल्लाह और दीन इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुम लोग जानते हो कि मदीना मुनव्वरा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सवाए बैर रुमा के कोई मीठे पानी का कुआं ना था। तो वो कुआं एक यहूदी की मलकियत था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बैर रुमा जो कुआं है ये खरीद कर कौन वक़्फ़ करेगा, जो वक़्फ़ करेगा मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूँ। तो उस वक्त मैंने ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया। लोगों ने कहा कि हाँ आपने बिल्कुल सच बात की है। यहाँ से उन्होंने कहा कि मैंने अपने ज़ाती पैसों से ये कुआं खरीदा था ताकि कोई मुसलमान पानी पीने से रुक ना सके। आज तुम मुझे पानी पीने से रोक रही हो, 40 दिन तक पानी और खाना बंद रखा। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला कहा कि तुम पानी से बंद कर रही हो, मुझसे पानी बैर रुमा का बंद कर रही हो, मैंने खुद कुआं खरीदा था। तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं आपको अल्लाह और दीन इस्लाम का वास्ता देकर पूछता हूँ कि मस्जिद नबी की जगह तंग थी, मजीद जगह चाहिए थी, तो 25,000 दिरहम की जगह खरीद कर मैंने मस्जिद नबी के अंदर शामिल करवाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी कि जो जगह खरीद कर मस्जिद को वसअत देगा मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। तो मैंने वो अपनी ज़ाती रकम से जगह खरीद कर मस्जिद के लिए वक़्फ़ की थी। तो लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपने सही बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी। फिर चनाचे मस्जिद नबी के बाद खाना काबा के लिए भी जगह चाहिए थी, वहाँ पर मैंने 10,000 दिरहम देकर वो जगह वक़्फ़ की खाना काबा के लिए, मस्जिद हराम के लिए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी मुझे दी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें सब कुछ मालूम है, आपको ये खुशखबरी दी गई थी। अब वो मानते जा रहे थे कि ठीक है आप जो बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत पर कमर बस्ता थे, संग दिल थे, पत्थर दिल थे, अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उनको कहा कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला और फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला एक पहाड़ पर जो सबीर पहाड़ पर थे, तो बाकी भी मौजूद थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कहा था जब पहाड़ हरकत करने लगा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ को ठोकर मारी और फरमाया कि समीर बाज आ जा, जगह रुक जा, तुझ पर 2 शहीद और 1 सिद्दीक और 1 अल्लाह का नबी मौजूद हैं। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर। वहाँ पर जो 2 शहीद थे, एक तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु थे और दूसरा मैं मौजूद था। तो हमारी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर दी थी, तो आप लोग इस बात को जानते हो। लोगों ने कहा कि हाँ इस बात को हम जानते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कितनी फजीलत है, कितना मुकाम है, लेकिन उन लोगों ने सब मकाम को छोड़ दिया और जब वो कत्ल करने के दर पे हो गए तो बाकियों ने कहा हल्का घेराव कर लिया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाब में आ गए कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को यकीन हो गया कि अब मेरी शहादत यकीनी है। फिर अपनी बीवी को सारी जो बात करनी थी वो बता दी, वसीयत वगैरह कर दी। कुरान मजीद पढ़ रहे थे, कुरान की आयत पढ़ रहे थे, फसयफ़ीकुमुल्लाहु वहुव अस्समीउल अलीम। आज भी कुरान की आयत पर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का खून मौजूद है। क़यामत के दिन जो आदमी जिस जगह शहीद होगा, फौत होगा, उसकी शहादत के लिए कोई ना कोई जगह जाएगी, लेकिन उस्मान गनी की शहादत के लिए अल्लाह का कुरान जाएगा, अल्लाह का कुरान जाएगा कि वहाँ उस कुरान के औराक पर उस्मान गनी का खून भी मौजूद है और वो कुरान तुर्की के जंगल में आज भी मौजूद है। इस बात की शहादत गवाही देने के लिए कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए उस वक्त वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को
18 ज़िलहज 33 हिजरी को शहीद कर दिया गया था। अल्लाह ताला उनसे राजी हो, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।